मेरा जो ताल्लुक़ था मेरे कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान में मैं रहता हूँ। तकरीबन मैं 12-15 सालों से पिछले 15 सालों से मैं बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। तो वहाँ पे हाल कोयटा चैम्पियन में बना अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे मेरा उस्ताद जो कोच सलाउद्दीन बड़ेच हैं, जो मेरा बॉक्सिंग कोच हैं, उन्होंने मुझसे बहुत मेहनत की कोयटा में। तो मैं हाल कोयटा चैम्पियन बना, तकरीबन कई बार बना हूँ मुसलसल। फिर इसी तरह हाल बलूचिस्तान चैम्पियन में बना हूँ, कई बार मतलब मुसलसल चैम्पियन बना हूँ। तो फिर मैंने ऑल पाकिस्तान के लिए क्वालीफाई किया, तो ऑल पाकिस्तान चैम्पियन बना हूँ मैं, कई बार मुसलसल बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इंटर यूनिवर्सिटी जो ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें कम से कम 300-350 बॉक्सर मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन कई बार चैम्पियन बना हूँ, और उसी इवेंट में मैं बेस्ट बॉक्सर भी आया हूँ। तकरीबन 3-4 दफ़ा मैं उस इवेंट में गोल्ड भी आया हूँ और बेस्ट बॉक्सर भी आया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पढ़ा था, यूसीपी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप पे दाखिला मिला था। तो अरशद सत्तार साहब का भी बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मतलब मेरे अलावा बाकी स्पोर्ट्समैनों को काफ़ी सपोर्ट किया है हमेशा। मतलब हमारे साथ हर दुख दर्द में मतलब ये लोग शरीक होते हैं। हम स्पोर्ट्समैन का मतलब जो दर्द होता है वो स्पोर्ट्समैन ही बेहतर जानते हैं। आपने बलूचिस्तान फतह किया, आपने पूरा पाकिस्तान फतह किया। सबसे मेन चीज़ ये, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? कौन सा बंदा था जिसने आपको मोटिवेट किया? इसमें फैमिली सपोर्ट कितनी थी? आपने कोचेस का बताया, सबसे मोटिवेशन आपके लिए क्या थी? सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए यही थी। कोयटा में आपको पता है एक लियारी जो कराची है, और एक बलूचिस्तान में जो कोयटा शहर, ये जो बॉक्सिंग का मरकज़ समझा जाता है। वहाँ पे मतलब हर गली में, हर सेक्टर में, हर स्टेट में जो बॉक्सिंग क्लब होते हैं। वहाँ पे 14 अगस्त का प्रोग्राम था, मैं गया था क्रिकेट मैच देखने। तो इन्होंने कहा कि बॉक्सिंग इवेंट भी वहाँ पे हो रहा है। मैंने कहा चलो क्रिकेट बॉक्सिंग इवेंट भी देखें। तो बॉक्सिंग इवेंट के लिए जब मैं चला गया, मेरे कुछ दोस्त थे वो भी खेल रहे थे। मैंने कहा आप लोग भी बॉक्सिंग करते हो? इन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा मुझे भी एक किट दे दो, मैं भी फाइट खेलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप जाओ उस्ताद से मिलो। तो मैं कोच सलाउद्दीन उस्ताद से फर्स्ट टाइम जब मिला, मैंने उस्ताद को कहा कि मैं फ़ाइट खेलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप किस लिए फ़ाइट खेलते हो? आपका नाक टूट जाएगा, आपके दांत टूट जाएंगे। मैंने कहा टाइम पास के लिए। उन्होंने कहा जाओ अपना किट लेके जाओ और जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ बाहर। मैंने कहा क्यों कोच? उन्होंने कहा ये टाइम पास के लिए नहीं होते, बॉक्सिंग जो शौक से होता है। मैंने कहा कोच बस मुझे खिलाओ, जिस तरह भी हो आज मुझे खिलाओ। तो उन्होंने कहा कोई डर था? नहीं, कोई डर नहीं था, मुझे कोई डर नहीं था। लेकिन मुझे बहुत शौक, ये रिंग से नीचे जो बॉक्सिंग फाइट बहुत ईजी लगता है। जब रिंग के अंदर इंसान चला जाता है तो बालों के एक सुराख से सांस निकल आते हैं इंसान के, फिर हम इंसान को पता चल जाता है कि ये कितना मुश्किल है। तो फिर मैंने उस्ताद से दाखिला लिया, तो उस्ताद ने मुझ पर तकरीबन 6 महीने 7 महीने मुसलसल मुझ पर और किया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं कोयटा का जो 14 अगस्त इवेंट था उसमें मैं गोल्ड हुआ। फिर इसी तरह बलूचिस्तान मतलब ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी गोल्डे मैंने लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोच सलाउद्दीन उस्ताद के मेहनत से। माशाल्लाह बहुत सारे कोचेस ने आपके साथ मेहनत की, आपकी करियर काउंसलिंग की। आपने कभी खुद इस चीज़ को स्टडी किया कि मैंने 10 साल बाद इस पोजीशन पे होना है, मैंने नेशनल लेवल खेलना है, मैंने इंटरनेशनल तक जाना है? ये तो हर इंसान की एक फितरत होती है। यकीन करो, अगर वो 100 कामयाबी भी जीत के ना एक उसके नाकामी आ जाए तो उसके लिए मतलब एक उसका हौसला जो है मतलब वो ख़त्म हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता है। पाकिस्तान के अलावा कई बार इंटरनेशनल लेवल पे मतलब इस तरह नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीत आर जीत जो वो गेम का हिस्सा समझा जाता है। यहाँ पे जो है आर की इज़्ज़त नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ जीत की इज़्ज़त है। लाइक अगर हम लोग जीत के आ रहे हैं तो स्पॉन्सर हमें नेक्स्ट टाइम के लिए मिल रहे हैं। अगर हम लोग हार के आ जाते हैं, स्पॉन्सर भी हम लोगों को मतलब वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते जिस तरीके से मतलब सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर कहते हैं कि आपका नाम एक लूज़र लिस्ट में आ गया। अभी अगर हम लोग कहते हैं कि मतलब 100 फाइट हम लोग जीत गए, जो हम लोग जिससे जीत के आए थे उन्होंने तो भी हारे थे, उनको साथ तो भी हम लोग मतलब खेल रहे थे, अभी तक वो लोग खेल रहे हैं, उनके स्पॉन्सर मिल रहे हैं। आप लोग मायूस ना हो जाओ, अगर मुझ में कोई कमी पेशी हो तो कमी पेशी ख़त्म करके मुझे जीतने की मतलब वो करा फील्ड में लेके आओ, वापस उसी प्लेटफॉर्म में लेके आओ। तो फिर 2022 में मैंने 10 जून को प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट स्टार्ट किया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जो स्टार्ट है वो मैंने गिलगित से स्टार्ट किया। उस्मान वज़ीर का इवेंट हो रहा था, तो उसमें कोच अली रज़ा TGI जो हमारे साथ काफ़ी मेहनत किया, वहाँ पे टीम वज़ीर के साथ उनके साथ बहुत मेहनत किया, मेरे साथ बहुत मेहनत किया। फिर ये सिलसिला चलता आ रहा था। मेरा जो फाइट था वो मर्दान में अफगानिस्तान के साथ हुआ था, वो मैं जीत के आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह मैं एशियन टाइटल के लिए जो मेरे कंधे पे एशियन टाइटल है, इसके लिए मैंने क्वालिफाई किया, कई फाइट में जीत के फिर ये टाइटल मैंने खेला है। डायरेक्ट प्रोफेशनल में ये टाइटल मैंने नहीं खेला है। तो फिर मैंने थाईलैंड में मतलब थाईलैंडी अपोनेंट के साथ फाइट हुआ, उसमें मैंने काफ़ी मेहनत किया। मेरे कोच सलाउद्दीन उस्ताद जो बॉक्सिंग के कोच है, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मेहनत किया। कोच अली रज़ा TGI के साथ मैं रास्ते में था, उन्होंने मुझे मुसलसल मुझसे मेहनत की। मतलब हर जगह में जहाँ पे भी जिधर भी मैं होता था, बारिश आंधी तूफान जहाँ पे भी जिधर भी मतलब ये होता था, मतलब ये पहुँच जाता था। मुझे काफ़ी खुशी होती थी। यही कोचेस, यही असातिज़ा जो है, ये उस्ताद के एक हौसला होते हैं। घर के बाद माँ बाप के बाद जो मतलब सबसे बड़ा अहम जो मतलब होते हैं मकाम होता है प्लेयर्स के लिए, शागिर्द के लिए, वो उस्ताद का होता है, असातिज़ा का होता है। तो फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं थाईलैंड में भी जीत गया। तो फिर उसके बाद मेरा इंडोनेशियन बॉक्सर के साथ फाइट हुआ, तो ये एशियन टाइटल जो मैं जीत गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडोनेशियन बॉक्सर से मैं जीता हूँ।
अली भाई, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आप इस वक्त पाकिस्तान के जो एक प्राउड सन है शुएब भाई, उसे आप कोचिंग कर रहे हैं। आप पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप कैसा फील कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वतनी अज़ीज़ की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जब मैं इनको ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कि ये जो अली आप मेहनत कर रहे हो खाली शुएब के लिए नहीं कर रहे, या शुएब अकेला अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा, ये ओवरऑल आल पाकिस्तान के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। वतन अज़ीज़ हमारी इज़्ज़त है और इस वतन अज़ीज़ को में इंशाअल्लाह टैलेंट प्रमोट होता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। वतन अज़ीज़ का जो तराना है, ठीक है, वो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में बार बार सुनाई दिया जाएगा इंशाअल्लाह हमारी जीत के बाद। और अल्लाह का लाख एहसान है, लाख करम है, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, हमारे जितने भी हसास अदारे, इनकी कुर्बानियों को जब देखते हैं तो मैं शुएब को कहता, जब शुएब पंच वगैरह मार रहा होता है या स्पायरिंग कर रहा होता है तो इसके साथ हल्का सा ब्लड निकल आता, तो मैं से ये कहता यार शुएब खान, तुम्हारा इतना ब्लड वो नहीं है जितना वो जो शहीदों ने अपना ब्लड दिया उनका हमारे से ज़्यादा अजीम ब्लड है। तो तुम कभी भी ये परेशान ना हो जाओ और आगे बढ़ो, अल्लाह राज़िक है और अल्लाह गफूर रहीम। वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इंडिया से विन करके पाकिस्तान वापस आएंगे। और एक बहुत ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट होता है जब आप अपने एक कूल माइंड होकर ये चीज़ को सरअंजाम दे रहे होते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप हमारी जीत का सहरा हमारे पाकिस्तान और हमारी पाकिस्तान आर्मी के जो है हम इंशाल्लाह उनकी पेश करेंगे, ठीक है। और क्योंकि जो शहदा हैं उन्होंने जितना अपना ब्लड दे दिया है, जितना अपनी दिन ना रात देखा, तो स्पेशली जो है मैं अपनी पाकिस्तान आर्मी को बहुत सपोर्ट करता हूँ, लव करता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम अपने पाकिस्तान को ऐसे टैलेंटेड बच्चे बिल्कुल देंगे और जो हमारे पाकिस्तान को हमारे पे फ़ख्र होगा इंशाल्लाह। और इसके बाद इंशाल्लाह मेरे यही ख्वाब है इंशाल्लाह कि मैं पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का फ्लैग हर जगह में बुलंद करूँ इंशाल्लाह। दुनिया के जहाँ पे भी जिधर भी इंशाल्लाह मेरा फाइट होगा, मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क को इज़्ज़त दे दूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक ने आज़ाद मुल्क दिया है। आज़ाद मुल्क के कदर जो है मतलब वो लोग नहीं जानते जिसको आज़ाद मुल्क मिला हो, जिनको ना मिला उनको मतलब इस आज़ाद मुल्क का एहसास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मतलब जो पाकिस्तान आर्मी है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके ये लोग मतलब बॉर्डरों में मतलब दिन रात खड़े होते हैं, तो इनकी वजह से हम लोग सुकून से नींद करते। बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान जिंदाबाद।